हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और आप लोग जो अपनी प्रिपरेशन है वो भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। इस वीडियो के अंदर हम जिक्र करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की वैकेंसी का। अगर आपका भी सपना दिल्ली पुलिस के अंदर लगने का है तो इस वीडियो को पेशेंस से लास्ट तक देखना। ठीक है, आपके सारे डाउट हैं, सारी चीज़ें हैं, वो क्लियर हो जाएंगी। एक मास्टर प्लान है वो लेके आया हूँ ताकि आपका जो सिलेक्शन है वो 100% हो जाए। ठीक है, आप अपनी जो एक सीट है वो सिक्योर कर पाओ, क्योंकि प्रॉपर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है, चैनल मिल जाता है, तो उसके थ्रू जो आपका सिलेक्शन है वो इजी तरीके से हो जाता है। नहीं तो आपके मन में ना कन्फ्यूजन है वो बना रहता है और वो लास्ट तक बना रहता है जब तक हमारा सिलेक्शन है वो नहीं हो जाता। तो इस वीडियो के अंदर 2025 कांस्टेबल की जो वैकेंसी है उसके ऊपर A to Z सारी बातों का जिक्र करेंगे। एक मास्टर प्लान है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से जो सिलेक्शन है वो लिया जा सकता है और किन किन बुक्स को, किन चैनलों को आपको फॉलो करना चाहिए और क्या प्रोसेस होता है कि ताकि आपका जो सिलेक्शन है वो इसी वैकेंसी के अंदर हो जाए, अगली वैकेंसी का आप वेट ना करो। ठीक है, चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो आप लोगों को पता है कि एसएससी ने जो कैलेंडर है वो जारी कर दिया। ठीक है, अब की बार वैकेंसी थोड़ा सा जल्दी आ रही है। इसका मतलब ये है कि आपकी वैकेंसी है वो थोड़ी बहुत कम रह सकती है, क्योंकि जो पिछली बार वैकेंसी थी वो 7300 के आसपास थी, उससे जो पहली वैकेंसी थी वो 4800 के आसपास थी। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि अब की बार वैकेंसी है वो थोड़ी सी कम रहेगी। ठीक है, अब मैं आपको डिमोटिवेट तो नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ को लेके, आपको मोटिवेट होना चाहिए। आपकी जो प्रिपरेशन है वो थोड़ी सी और बूस्ट हो जानी चाहिए, ये सोच के कि क्या पता आपकी बार वैकेंसी है वो कम रह जाए और हमारा सिलेक्शन ना हो। यही चीज़ें सोच के आपकी जो तैयारी है वो और मजबूत करनी चाहिए। तो आप लोगों ने कैलेंडर देख लिया हो कि आपके जो फॉर्म है वो सितंबर महीने में निकलेंगे। ठीक है, तो आपको उस चीज़ का वेट नहीं करना चाहिए कि सितंबर महीने में आपके जो फॉर्म हो निकलेंगे उसके बाद आप प्रिपरेशन करोगे। अगर उसके बाद आप प्रिपरेशन करने की सोच रहे हो तो सिलेक्शन के लिए आप भूल जाओ, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन के लिए कम से कम 6 से 7 महीने तो चाहिए। ठीक है, एक प्रॉपर एक जो प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट करने के लिए, तो वो टाइम अभी से स्टार्ट मान के चलो, क्योंकि आपके पास इतना ही टाइम है, 7 से 8 महीने, तब जाके आपका जो सिलेक्शन है वो हो पाएगा। पिछली बार जो गलती की थी बच्चों ने फिजिकल प्रिपेयर नहीं किया था, तो अब की बार कोशिश करना कि आप जो फिजिकल है वो भी साथ में करो। ठीक है, क्योंकि फिजिकल जब आप प्रिपेयर करते हो तो कम से कम ये मान के चलो कि 4 से 5 महीने तो आपको लगते ही लगते हैं। ठीक है, एक महीने में किसी का भी फिजिकल है वो नहीं निकल पाता। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप रिटन एग्जाम के साथ साथ अपना जो फिजिकल है वो भी साथ में प्रिपेयर करो। ठीक है, तो एक बार स्टार्टिंग से बता देता हूँ। 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए जिसको भी फॉर्म अप्लाई करना है। 25 एज होती है, रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी को 3 साल का 28 तक, और 5 साल की जो छूट है वो एससी और एसटी को मिलती है। ठीक है, सेम लड़कियों के लिए भी होता है। 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और जो एज का क्राइटेरिया वो सेम ही रहता है भाई। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी बेसिक थी। दूसरा डॉक्यूमेंट को लेके मैं बता देता हूँ। अभी अप्रैल के बाद आप ईडब्ल्यूएस का बनवा सकते हो, बाकी ओबीसी का, एससी एसटी का आप पहले से आपके पास जो है वही चल जाएगा। ठीक है, आपके पास 3 साल 4 साल जितना ही पुराना है वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डोमिसाइल वगैरह की किसी चीज़ की और की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सिर्फ लड़कों के लिए ये है कि आप अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो बनवा के रखो, वो रेडी रखो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर जब आपका फिजिकल होगा उस टाइम पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो चेक किया जाएगा। फॉर्म भरते टाइम आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो नहीं लिया जाता, आपका ड्राइविंग लाइसेंस लिया जाता है आपके फिजिकल के टाइम पर। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के आसपास बनवाओगे ना तो आपको आरटीओ के धक्के खाने पड़ेंगे, उसमें आपका जो टाइम है वो ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाएगा, ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो इससे अच्छा ये है कि आप अपने जो पेंडिंग डॉक्यूमेंट है वो अभी से रेडी रख लो। ठीक है, बाकी और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए आपको। सेम आपको जैसे नॉर्मल चीज़ें होती है ना, 10वीं 12वीं, आधार कार्ड, ठीक है, और आपके जो भी पैन कार्ड है वो भी बनवा लो, और ड्राइविंग लाइसेंस है, और एससी एसटी का ये जो आपके सर्टिफिकेट है ये आप पहले से अभी से रेडी रख लो। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ रिटन एग्जाम, क्योंकि रिटन एग्जाम के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। फिजिकल का कोई नंबर नहीं होता, मेडिकल का कोई नंबर नहीं होता। तो जो आपके मार्क्स जुड़ते हैं वो सिर्फ एनसीसी के जुड़ते हैं। ठीक है, अगर किसी के पास एनसीसी है, सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5 नंबर, बी है तो 3 नंबर, ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2 नंबर है वो एक्स्ट्रा मिलेंगे।
ठीक है, बाकी और कोई भी नंबर है वो नहीं जुड़ता। तो मेन बात है रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम आपका 100 नंबर का एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ये नहीं होता कि सिर्फ दिल्ली के सेंटर में ही एग्जाम होता है, आपका ऑल ओवर इंडिया है, वो कहीं भी आपके सेंटर हैं वो आ सकते हैं। यूपी के अंदर, नोएडा के अंदर, ठीक है, उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे सेंटर होते हैं, बिहार के अंदर भी सेंटर होते हैं, ठीक है। तो एसएससी कंडक्ट करवाती है, 100 नंबर का आपका एग्जाम होता है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है भाई। ये नहीं होता कि तुक्के ही मारने आप लोगों को। तो सबसे जो मेन पोर्शन रहता है वो रहता है आपका जीएस का, 50 नंबर की जीएस, ठीक है, 25 की रीजनिंग, 15 का मैथ और 10 का कंप्यूटर। तो जितने भी सब्जेक्ट है, सारे सारे सब्जेक्ट पर आपकी जो पकड़ है वो मजबूत रहनी चाहिए भाई। सबसे पहले मैं जीएस की बात कर लेता हूँ कि जीएस आपको कहाँ से कवर करनी है। तो सबसे पहले मैं 2-3 चीज़ें हर एग्जाम के अंदर देखता हूँ। सबसे पहला आपका बेस है वो क्लियर होना चाहिए। दो तरीके से बच्चे प्रिपेयर करते हैं। एक प्रिपेयर करते हैं कि किसी का ऑनलाइन बैच परचेज कर लिया और जो वो टीचर पढ़ाता उसी को फॉलो करते हैं और उन्हीं चीज़ों को अपने जो हैंड रिटन नोट्स वगैरह या बुक्स हैं उसी चैनल की या उसी कोर्स की वो खरीदते हैं, ठीक है। तो जैसा आपको ठीक लगता है वैसा ही करना। मैं ज़्यादा ये नहीं कहूँगा कि ये मत करो वो मत करो। अगर आप उस चैनल को फॉलो कर रहे हो तो ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। मैं आपको और कोई गाइडेंस उनको नहीं देना चाहूँगा। दूसरी चीज़, जो ऐसे बच्चे हैं जो जिन्होंने पहले कभी तैयारी कर रखी थी या फिर जिनको थोड़ा बहुत पता है, तो वो जैसे मैं बुक बताता हूँ या कोई और टीचर बुक बताता है तो उनको फॉलो करते हैं और कुछ यूट्यूब से कंटेंट वगैरह पढ़ाई करते हैं और उनका भी सिलेक्शन है वो हो जाता है आसानी से, ठीक है। दोनों का सिलेक्शन होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस मेहनत करो आप। तो जैसे जो कोर्स वगैरह किसी ने परचेज कर रखा था उसको तो क्या ही बताऊं, जिसने कोर्स वगैरह नहीं परचेज कर रखा उसके लिए बता देता हूं। एक तो आप क्या करोगे, बेसिक बुक है ल्यूसेंट की, ठीक है, वो परचेज कर लो, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, रामबाण एक बुक आती है स्टैटिक जीके की या फिर आरडब्ल्यूए की है स्टैटिक जीके की, इनमें से कोई भी एक परचेज है वो कर सकते हो, ठीक है। 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर करने। प्रीवियस ईयर कहाँ से करोगे, या तो किरण पब्लिकेशन से कर लो या फिर आपकी पिनेकल की बुक आती है वहाँ से आप प्रीवियस ईयर है उसकी एक जो इतनी मोटी सी बुक आती है, ठीक है, वो फिनिश कर लो, वो अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है। और क्या कर सकते हो, करंट अफेयर लगा लो, उत्कर्ष क्लासेस से लगा लो या फिर एक स्पीडी की बुक आती है वहाँ से आप लगा लो, ठीक है, या फिर क्रेजी जी के ट्रिक्स से नाम से एक चैनल है वहाँ से आप लोग जो भी ट्रिक्स वगैरह वो चीज़ें, और उसके साथ साथ करंट अफेयर है मंथली या वीकली जैसा भी आपको अच्छा लगे वो आप स्टार्ट कर दो। कब से स्टार्ट करनी है, दिसंबर से आप पे वो चीज़ें हैं, वो बुक्स हैं वो फॉलो करने लग जाओ, ठीक है। तो जीएस आपकी अच्छी हो जाएगी, 50 में से आप 35 नंबर तो एटलीस्ट कर जाओगे अगर इतना सब भी कर लिया आपने, ठीक है। उसके बाद आपको मॉक लगाने। मॉक कहाँ से लगाओगे, टेक्स्ट बुक से लगाओगे। और टेक्स्ट बुक पे फिलहाल ऑफर चला हुआ, 395 रुपये में आपको पूरे साल का जो पास है वो मिलने जा रहा है। अभी 2 दिन की सेल है वो चली हुई है, 13 और 14 तारीख के बीच में। तो अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे NARWL तो आपको 20% की छूट मिलेगी। पहले क्या होता था कि सिर्फ 12% ही छूट मिलती थी, लेकिन अभी जो इस सेल है सबसे बड़ी सेल चली हुई है और इस पे आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो। इस पास के अंदर क्या मिलेगा आपको, रेलवे, एसएससी, स्टेट एग्जाम, ठीक है, हर तरह के जो एग्जाम है उनके आप फ्री में मॉक लगा सकते हो और जो अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको मॉक तो 100% जरूरी हो जाता है कि आप मॉक के बिना तो सिलेक्शन ले ही नहीं सकते, ठीक है। तो अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग को आप कहाँ से करोगे, आप प्रीवियस ईयर ही कर लो, उतना ही काफ़ी है। या तो आप किरण पब्लिकेशन है वहाँ से आप प्रीवियस ईयर लगा लो या फिर पिनेकल से लगा लो, कहीं से भी लगा लो, एक बार प्रीवियस ईयर ही करने होंगे आपको, ठीक है। उसी से आपका जो काम है वो चल जाएगा, 25 में से आप 22-23 तो एटलीस्ट कर जाओगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मैथ की कि मैथ कहाँ से करें। ज़्यादा डाउट यही रहते बच्चों के, तो मैंने बहुत बार बता रखा है, कोई पेड प्रमोशन है नहीं, वैसे ही बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। कि आप जैसे एक तो आरडब्ल्यू से जिससे भी राहुल सर से पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, ठीक है, वहाँ से कवर कर लो। या फिर आदित्य रंजन सर अच्छा पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, उनकी जो प्लेलिस्ट है वो आप जाके देख सकते हो यूट्यूब पे, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। उससे बच्चों के दिमाग में रहता है कि सर उससे काम चल जाएगा भाई, दिल्ली पुलिस का तो 100% चल जाएगा, उसी से आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। उसके नोट्स बनाओ, ठीक है, या फिर साहिल खंडेलवाल सर की है प्लेलिस्ट, ठीक है, वहाँ से आप नोट्स बनाओ। उसके बाद क्या करोगे, आप प्रैक्टिस लगाओ। प्रैक्टिस कहाँ से लगा सकते हो,
आपके पास किरण पब्लिकेशन की बुक हो, वहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस है वो लगा सकते हो। तो प्रैक्टिस के लिए जो भी आपके पास बुक हो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस लगा सकते हो। उसके बाद आता है आपका कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर के लिए बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं, जैसे प्रीति मैडम हैं, ठीक है, शिवम सर हैं, और राधिका मैडम हैं। तो जहाँ से भी आपको अच्छा लगता हो आप यूट्यूब पे सर्च मारो और आपका जो कंप्यूटर का जो कंटेंट है वो आपको मिल जाएगा, और उसके हैंड रिटन नोट्स है वो बना लो, ठीक है। तो आपका जो रिटन एग्जाम का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद मैं फिजिकल की बात करूंगा। फिजिकल के में क्या होता है कि 1600 मीटर रनिंग होती है, 6 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी होती है। यही बच्चों से नहीं हो पाती, ठीक है, मोस्टली लड़कों से नहीं हो पाती। लड़कियों के लिए भी 1600 मीटर रनिंग है, लेकिन उनको 8 मिनट में मिलते हैं, और 8 मिनट में बहुत सारी लड़कियां हैं वो बाहर हो जाती हैं, ठीक है। यही नहीं होता, इससे ज़्यादा भी होता है। लॉन्ग जंप होता है 14 फीट, वो बच्चों से नहीं कूदा जाता भाई। अगर आपके अंदर ज़्यादा वेट है तो आपसे लॉन्ग जंप होगा ही नहीं, ठीक है। और 14 फीट होता है, 3 चांस मिलते हैं। और आपका हाई जंप भी होता है, हाई जंप पे 3 होता है, ठीक है। लड़कियों का 10 फीट आपकी जो लॉन्ग जंप होती है, और 3 फीट आपकी हाई जंप होती है। तो ऐसा नहीं होता कि आप रिटन एग्जाम के बाद आप प्रैक्टिस करो। रनिंग की तो प्रैक्टिस है वो अभी से स्टार्ट कर दो, ठीक है। हाँ, ये है कि जब लॉन्ग जंप और हाई जंप का टाइम आएगा तब आप एग्जाम के बाद, रिटन एग्जाम के बाद है वो अपनी प्रैक्टिस है वो कर सकते हो, घर पे भी कर सकते हो। कोई एकेडमी ज्वाइन करनी होगी, एकेडमी भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आपका मेडिकल होता है, ठीक है। पहले आपका रिटन एग्जाम, उसकी उसमें क्या है, आपको मल्टीपल टाइम्स 10 गुना 8 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। फिजिकल के अंदर जो फिजिकल क्वालिफाई कर देंगे उनका क्या होगा, मेडिकल। उससे पहले ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है वैसे, ठीक है। और आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में क्या होगा कि देखो, मेडिकल का इश्यू ये है, अगर आपकी आंखें ज़्यादा ख़राब हैं तो आप लेसिक सर्जरी वगैरह करवा लो, टैटू वगैरह हैं वो रिमूव करवा लो, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे ऐसे इश्यू हैं, जैसे कि एक दांत खराब है, 2 दांत खराब है, कोई इश्यू नहीं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मान लो उंगली है वो कम है तो ये इश्यू हो सकता है, ठीक है। और जो कलर ब्लाइंड है वो नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है उसको, क्योंकि डॉक्टर वो पर्सनली उनसे जो नंबर होते हैं वो पढ़वाता है। तो कलर ब्लाइंड है वो नहीं होना चाहिए, बाकी चीज़ें चल जाती हैं, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि अब की बार जो आपका मेडिकल है वो दिल्ली के हॉस्पिटल में होगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होगा, तो वहाँ पर चीज़ें हो जाती हैं, आपको ही पता है, ठीक है। और नॉर्मल जैसे रूटीन चेकअप होता है वैसे ही होता है कि आप जैसे कहीं भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर मान लो आप ये बोल के चले जाओ कि सर मेरे को एक जो कंप्लीट चेकअप है वो करवाना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ किस तरीके से चीज़ें चलती हैं, वैसा ही होना, ठीक है। तो उसके बाद आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो लग जाती है, और उम्मीद करता हूँ कि आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर ज़रूर नाम आ जाएगा 100%, ठीक है, अगर इन चीज़ों को फॉलो करोगे। बाकी मेरे यूट्यूब चैनल को आप फॉलो करते रहो, आपको प्रॉपर गाइडेंस है वो मैं टाइम टू टाइम देता रहूँगा। मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, दिल्ली कॉप व्लॉग के नाम से ही मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है, और इंस्टा अकाउंट भी आपको दिल्ली कॉप व्लॉग के नाम से देखने को मिल जाएगा। तो इन चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, सभी को नमस्कार।